आ गए तुम दोनों, बहुत देर लगा दी, लगता है पूरा बाजार खरीद के आए हों। हंसते हुए हेमा ने अपने बेटी निशा और होने वाले दामाद अमन को बोला। अरे माँ, अभी तो आपकी बेटी को पकड़ के लाया हूँ, नहीं तो आज सच में निशा पूरा बाजार घर ले आती। अमन की बात सुनकर निशा बोली। आप दोनों तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या क्या खरीद कर लाई हूँ। ये सुन अमन बोला। तुमने ये जो 3 नई सैंडल्स खरीदी हैं, और मुझे जहां तक याद है तुमने अभी पिछले महीने ही 4 नई सैंडल्स भी खरीदी थी, शायद भूल गई है आप। अमन की बात सुन निशा बोली। भाई मेरी कजिन के पास सेम सैंडल थी, अब वही पुरानी सैंडल और सेम सैंडल मैं उसके सामने पहन के तो नहीं जा सकती थी, इसलिए सैंडल खरीदनी थी तो बस ले ली। निशा की बात खत्म होने से पहले ही अमन बीच में बोला। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, अब जब भी कोई नई चीज खरीदनी हो ना, पहले अपनी कजिन के पास देख लेना कि उनके पास वो चीजें हैं या नहीं, उसी के मुताबिक चीजें खरीद लेना। अमन हंसते हुए बोला। ये सुन निशा थोड़ा भड़क गई और बोली। मेरी बात सुने, नहीं करवानी होती ना शॉपिंग तो मत करवाया करें, इतनी बातें मत सुनाए मुझे। निशा को गुस्सा होते देख अमन ने माहौल को ठंडा करने के लिए बोला। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना माँ? निशा की माँ भी अमन का साथ देते हुए बोली। हाँ हाँ निशा, अमन ऐसे ही मजाक कर रहा है, वरना अमन को पैसों की कोई कमी है क्या? वो तो तुम्हें हर दूसरे दिन ऐसे ही बहुत सारी शॉपिंग करवा सकता है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर आती हूँ। माँ की बात सुन अमन बोला। नहीं नहीं माँ, हम थोड़ा बहुत बाहर से ही खाकर आए हैं, अभी मैं घर चलूंगा, फिर मिलते हैं। कहकर अमन चला गया। अमन के जाने के बाद निशा बोली। माँ अभी मैं अपनी सारी शॉपिंग की पिक्स अपने कजिन्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी, देखना सारी की सारी कैसे जल भुन जाएगी। ये सुन निशा की माँ बोली। तेरी बुआएं और उनकी बेटियां है ही जल कुकड़िया, उन सब से थोड़ा दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ अमन जब अपने घर आता है तो उसकी माँ अमन से खाने के लिए पूछती है, तो अमन कहता है। नहीं माँ, खाना तो मैं खाकर आया हूँ, अभी बस आराम करूंगा, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। कहकर अमन अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन अमन के ऑफिस से आने के बाद माँ अमन से कहती है। बेटा आज निशा की माँ का फोन आया था, हमें आज रात को उनके घर जाना है, शादी की तारीख निकालने के लिए। रात को निशा के घर जाने के बाद अमन की माँ निशा की माँ से बोली। बहन जी, आपको जो तारीख ठीक लगे आप हमें बता देना, और हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बस 2 जोड़ों में हमारी बहू दे दीजिएगा। निशा की माँ बोली। ऐसे कैसे इतनी सिंपल शादी कर ले बहन जी, मेरी इकलौती बेटी है और मेरा इतना बड़ा परिवार है, हम धूमधाम से शादी करेंगे और दहेज भी देंगे, बल्कि मैंने तो ये सुना है कि लड़की वाले जितना दहेज देंगे लड़के वाले लड़की को उतना ही सोना डालते हैं। ये सुन अमन और उसकी माँ थोड़े से ऑकवर्ड हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। अमन और उसकी माँ के जाने के बाद निशा के पापा ने निशा की माँ से बोला। तुम्हें समझ में नहीं आता कि किससे कैसी बात करनी है? तुम लड़के वालों के सामने सीधा ही बोल रही हो कि निशा को इतना सोना डालना चाहिए। सोचो हमारी बातों का वो लोग क्या मतलब निकाल रहे होंगे। अब समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे, समझदार को इशारा ही काफी होता है, और शादी से पहले ही सारी बातें साफ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ऐसे कैसे सोना नहीं डालेंगे, हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे परिवार में कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हें पता है ना? तुम्हारी बहनें और उनकी बेटियां ही हमें कच्चा चबा जाएंगी, ताने सुना सुना के। निशा की माँ बीच में ही टोकते हुए बोली। दूसरी तरफ निशा और अमन जब भी बाहर मिलते, निशा हर बार एक ही बात करती है। मैं ये ड्रेस लूंगी तो मेरी बुआ की बेटियां यह देखकर जल जाएगी, मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरी कजिन्स जल भुन जाएगी। वह खाना खाते हैं तो निशा खाना खाने से पहले खाने की फोटो लेती और अपनी कजिन्स के ग्रुप में डाल देती।
ताकि उन सब को पता चल जाए कि वह किस रेस्टोरेंट में बैठे हैं और क्या खाना खा रहे हैं। अगर वह मूवी देखने जाते हैं तो वह मूवी की फोटो डालती। अमन को देखकर बहुत अजीब सा लगता है। वह यही कहता कि जब हम दोनों बाहर हो तो हमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम यह टाइम भी अपनी बुआ की बेटियों के बारे में सोच सोचकर बिता देती हो। अरे ऐसे कैसे ना सोचूं? तुम जानते नहीं हो मेरी कजिन्स को, वो सब अपनी एक एक चीज की फोटो हमारे ग्रुप में डालती है। अगर मैं नहीं डालूंगी तो सबको यही लगेगा कि मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। निशा की ये बातें अमन को कभी समझ नहीं आती। फिर कुछ दिन बाद कोरोना फिर से आ जाता है और लॉकडाउन लग जाता है। बड़े मिलकर यही फैसला लेते हैं कि हमें शादी बिल्कुल सादगी से कर लेनी चाहिए, जिसमें हम घर घर के लोग शामिल हो। बस सब मान जाते हैं, बस निशा और उसकी माँ इस बात से राजी नहीं होते। निशा अमन को बाहर बुलाकर उससे बोलती है कि मैं इस तरह से सादे तरीके से शादी नहीं करूंगी, मुझे धूमधाम से शादी करनी है। तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, तुम इतने अमीर हो, पैसा देकर किसी रेस्टोरेंट के मालिक को, किसी होटल के मालिक को, किसी बैंक्वेट के मालिक को बोलो, पता करो किसी से, मुझे शादी बहुत धूमधाम से करनी है। बस मैं इस तरह से सादगी से शादी नहीं करूंगी। मुझे बहुत सारे फंक्शन करने हैं। मुझे मेहंदी का फंक्शन चाहिए, मुझे हल्दी का फंक्शन चाहिए, और मेरा वीजा भी लगने दे दो, क्योंकि हम शादी के बाद हनीमून पर यूरोप जाएंगे। ये सुन अमन हैरानी से बोला, हम कैसे जा सकते हैं? लॉकडाउन लगा है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है। सब देशों ने अपनी बाउंड्रीज बंद कर रखी है। हम जा ही नहीं सकते किसी भी देश में, और अगर हम चले भी गए और हालात ज्यादा खराब हो गए तो हम वहीं फंस जाएंगे। हम जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें अभी यही करना होगा कि हम शादी सादगी से करें, और जब सब ठीक हो जाएगा तब हम घूमने चले जाएंगे। ये सुन निशा बोलती है, नहीं, हम शादी बिल्कुल सादगी से नहीं करेंगे। मुझे शादी धूमधाम से करनी है। मैंने सबको बता रखा है कि मुझे शादी के बाद यूरोप जाना है। मैंने अपनी मेहंदी करनी है। मेरी कितनी इंसल्ट होगी, तुम सोच भी नहीं सकते। निशा की बात सुन अमन उसे समझाते हुए बोला, इस दिखावे की दुनिया को छोड़ो, हकीकत की दुनिया में आओ। सिर्फ 4 लोगों का ही ग्रुप है तुम्हारी दुनिया। तुम इस दुनिया से बाहर निकलो। तुम समझो इस बात को, बाहर लॉकडाउन लगा है और कुछ भी नहीं हो सकता। हमें सादगी से ही शादी करनी होगी, लेकिन तुम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो रही। अमन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, देखो तुम्हारे पास 2 दिन है। तुम सोच समझकर अपना फैसला मुझे सुना देना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाया जाए। कहकर अमन घर चला जाता है। लेकिन 2 दिन तो क्या 10 दिन बीत जाते हैं और निशा का कोई फोन नहीं आता। 10 दिन बाद अमन अपनी माँ को बोलता है कि हमें आज निशा के घर जाना है। अमन की बात सुनकर अमन की माँ समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। शाम को निशा के घर जाने के बाद निशा को लगता है कि जरूर अमन अपने किए की माफी मांगने आया होगा। वो कहती है, क्या शादी के लिए कोई अच्छी जगह बुक हो गई है? ये सुन अमन कहता है, नहीं निशा, अब कोई बुकिंग नहीं होगी। कोई शादी नहीं होगी, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। निशा समझ नहीं पा रही थी कि अमन क्या कह रहा है। वो अमन से बोली, अमन, कहना क्या चाहते हो तुम? अमन बोला, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं परिवार के बारे में सोचने वाला इंसान हूं, और तुम परिवार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के बारे में सोचने वाली इंसान हो, खासकर अपनी उन 4 कजिन्स के बारे में। हम दोनों अकेले होते हुए भी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारी वो 4 कजिन्स हमेशा हमारे बीच में रहती है। खाते टाइम भी तुम सिर्फ ये ध्यान रखती हो कि तुम सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, ताकि तुम्हारी वो 4 कजिन्स जल भुन सके।
तुमने उनको नीचा दिखाने के चक्कर में हमारा रिश्ता दांव पे लगा दिया। अब मुझे यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए शायद हम अब एक साथ नहीं रह सकते। कहकर अमन अपनी माँ को लेकर चला गया। निशा की माँ उन्हें रोकने के लिए बुलाती रही, लेकिन वो नहीं रुके। ये देख निशा के पापा बोले, अब क्यों रोक रही हो उन्हें? शुरू से तुम्हें समझाता था, लेकिन तुम नहीं मानी, ना ही अपनी बेटी को समझाया। इतना अच्छा परिवार था, इतना शरीफ लड़का था। अब रो बैठ के दोनों माँ बेटी। कहकर निशा के पापा चले गए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।